क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 12.1 और पार्ट 3 में एक्सरसाइज 12.2। तो आपके जो सिलेबस में है कौन कौन सा एक्सरसाइज आ रहा है मतलब, तो हम दो ही पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन कर लेंगे, पार्ट 2 में एक्सरसाइज 12.1 और पार्ट 3 में एक्सरसाइज 12.2 कर लेंगे। ठीक है, चले तो ये जो इंट्रोडक्शन एरिया और रिलेटिव में इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बात है वो देख लेते हैं। पहले डायमीटर देख लेते हैं बाबू, डायमीटर होता क्या है। ठीक है, क्या भैया, ये डायमीटर होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, देख ले। चलिए, तो यहाँ पर मैं डायमीटर के बारे में बता दूँ। डायमीटर में ऐसे बता देता हूँ, डायमीटर आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमें इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल के अंदर, इसके अंदर कितना एरिया है, मतलब ये कितना में ये कितना, हाँ इसके अंदर कितना एरिया है, कितना जगह है, तो हमारा क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकल रहा है। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे। तो देखो डायमीटर समझ में आ गया क्या होता है। फिर डायमीटर से याद करना कि भैया इसका वो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हूँ ए से बी, ये ए से ए और बी क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। क्या हो गया बाबू, देखो ए बी है ना, ए बी है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ए बी डायमीटर हो गया, तो मुझे रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है तो क्या करना है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है और रेडियस यहाँ इस ओ से बी तक होता है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाबू, रेडियस निकल जाएगा। देखो ए बी है, यहाँ दिख रहा है ना ए बी, तो ए बी ये लेंथ है, मुझे रेडियस यहाँ से सेंटर से यहाँ वाली बी तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को रेडियस ही बोलते हैं। तो यहाँ तक की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ, पूरे लेंथ में से 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा और ये वाला भी रेडियस हो जाएगा। तो देख लो, मैं ओ बी और ए ओ ये दोनों क्या है, रेडियस है। क्या बाबू, रेडियस है। तो इतना बात समझ में आ गया, रेडियस किसे बोलते हैं, डायमीटर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी मैं बता दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब कि ये इसके अंदर एरिया कितना है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना, पाई आर स्क्वायर। आपने 6, 7, 8, 9th में भी पढ़े होंगे कि भैया एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन होगा तो आपका एस्टीमेट वैल्यू लिखा है की जगह आप डालोगे 22/7 डाल लीजिएगा। या कभी कभी क्या होता है, पाई की जगह कभी क्वेश्चन में लिखा होगा 3.14 ऐसे कुछ वैल्यू डालना होगा, तो आप ये फिर ये वाला वैल्यू नहीं डालिएगा, ये वाली वैल्यू नहीं डालिएगा। कौन सा वैल्यू डालिएगा, हाँ 3.14 वाला ही वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। आप ये डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट गलत आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बट जो बोला है वही वैल्यू आप डालिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं बाबू। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपने देखा होगा कि ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या बाबू, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालने आता था। हम क्या, पेरीमीटर का मतलब क्या होता था कि भैया यहाँ से यहाँ तक कि चारों तरफ बाउंड्री में कितना लोग चला है, मतलब यहाँ पर कोई इंसान है तो यहाँ से ये बाउंड्री पर कितना चला, तो पेरीमीटर निकालते हैं। बट ये पेरीमीटर हम कब बोलते हैं, जैसे कि हमारा आ गया रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, बॉक्स आकार वाला चीज़ होगा, तो उसके लिए तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, पेरीमीटर बोलेंगे। बट गोल आकार के लिए होगा, गोल आकार के लिए कुछ भी होगा, ठीक है ना, ये सर्कल है तो इसके लिए कहूँगा पेरीमीटर निकालो, कहूँगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बोलूँगा, वहाँ मैं क्या बोलूँगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलूँगा। तो समझ जाना सर्कमफ्रेंस का यूज वर्ड किया है वो गोल आकार के लिए किया है। वैसे कोई गोल नहीं होता, ऐसा चौकोर आकार का होता, रेक्टेंगल होता, ठीक है ना, साइड वाला होता, तो उसके लिए पेरीमीटर यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस जब गोल आकार, तो इसका पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री को नापना, बाउंड्री को नापना। किस क्या मतलब होता है बाबू, बाउंड्री को नापना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में सपोज मान लो यहाँ ए से शुरू हुआ, इसको मैं यहाँ से यहाँ चारों तरफ चला, यहाँ तक ए पर ही आ गया, तो मैं कहूँगा बताइए सर्कमफ्रेंस क्या हुआ। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना 2 पाई आर। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर होता है। इतना बात समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो चले यहाँ पर मैंने डायमीटर बता दिया। डायमीटर क्या होता है, सर्कल से यहाँ तक की लेंथ को डायमीटर बोलता है। रेडियस निकालना है तो यहाँ वाले से मतलब ए बी, जो ए बी है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका रेडियस निकल जाएगा। समझ में आ गया। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है कि जो एरिया अंदर का एरिया कितना है, इसका फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब कि बाउंड्री, ठीक है ना, बाउंड्री का बात करेंगे तो क्या लगाओगे, 2 पाई आर। ठीक है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आ गया भैया एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर के बारे में कुछ बात करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क मेजर सेक्टर क्या निकालते हैं। पहले ये देख लेते हैं भैया सेक्टर होता क्या है। तो देखिए, तो मैं बताता चलूँ सेक्टर कैसे बनता है। जब ये O है, O एक सेंटर है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ खींचा, यहाँ से यहाँ तक क्या खींचा बेटा, लेंथ खींचा। ये लेंथ जो है ना, ये ये रेडियस है, क्या बाबू, रेडियस। सेंटर से यहाँ पर आया और एक ये आया, तो 2 रेडियस से क्या बनता है, सेक्टर बनता है। क्या बनता है बाबू, सेक्टर। तो देखो ये छोटा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये छोटा सर्कल, छोटा वो है ना, छोटा, इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा सेक्टर। और ये इधर वाला जो बन रहा है बाहर वाली साइड, देखो बाहर वाले, ये वाला देखो, ये क्या है, बड़ा। तो हम नाम से कर लिए माइनर सेक्टर कब बोलेंगे, जब छोटा सेक्टर बन रहा होगा। देखो ये बन रहा है ना छोटा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, माइनर सेक्टर। जो बड़ा वाला सेक्टर बन रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये कब बनता है, जब रेडियस, 2 रेडियस आपस में कुछ ना कुछ सेंटर से डिवाइड होता है। जैसे ये डिवाइड हो रहा था ना, ये डिवाइड हो रहा था ना, तो ये क्या बना रहा था, क्या बना रहा था, हाँ, सेंटर से ये रेडियस बना रहा था, तो क्या बना रहा, सेक्टर बनाता है। और सेक्टर एक होता है, 2 रेडियस आपस में काटता है तो 2 चीज़ बनता है, एक तो माइनर सेक्टर बनता है, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर उससे बोलते हैं कि जो बड़ा वाला पार्ट हो, क्या हो भैया, बड़ा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, बड़ा वाला पार्ट को क्या है, मेजर सेक्टर बोलेंगे, और छोटा वाला एरिया को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखो आर्क का मतलब मैंने बताऊं लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला भी देखते हैं भैया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आप लोग को दिखा देता हूँ कि भैया, पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर माइनस सेक्टर में यहाँ पर जो ये कुछ बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है बाबू, एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। और बाहर साइड में मुझे बाहर वाला एंगल लेना है, तो बाहर वाला एंगल का क्या होगा भैया, मुझे पता है गोल है, गोल आकार का पूरा टोटल कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता है। और ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया थीटा, तो ये क्या होगा, बाहर वाला एंगल आ गया, बाहर वाला एंगल आ जाएगा। बात समझ में आ गया। बाहर वाला एंगल, क्योंकि बाहर वाला एंगल क्यों ले रहे हो, क्योंकि भैया मुझे मेजर सेक्टर, जो मेजर सेक्टर निकालूंगा तो बाहर का एंगल यूज़ करेंगे। जब अंदर का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, नहीं, अंदर वाला माइनर सेक्टर करोगे। जैसे माइनर सेक्टर है ना बाबू, इसका एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, अंदर वाला एंगल यूज़ करोगे। बाहर वाला कर मेजर सेक्टर बड़ा वाला करोगे तो बाहर वाला एंगल यूज़ करोगे, इसमें ये बताया गया है। तो अब भाई एंगल तो आ रहा है, मुझे पता है ये वाला अंदर वाला का थीटा बोलते हैं, बाहर वाला क्या होगा, 300 में से अंदर वाला माइनस कर दो तो बाहर वाला एंगल बन गया। इतना समझ में आ गया, बाहर वाला एंगल कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में, अभी समझ जाओ कि भैया माइनर सेक्टर के लिए अंदर वाला एंगल यूज़ करेंगे, मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें बाहर वाला एंगल यूज़ करेंगे। वो कैसे निकालते हैं, 300 में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देख लेते हैं बाबू, चलिए फॉर्मूला देख लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यह क्या है, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर भैया ये वाला एंगल यूज़ करेंगे, तो ये वाला एंगल यहाँ यूज़ कर दिए, ठीक है ना। 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया आ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मैंने लगा दिया। कुछ है क्या, नहीं है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर बताइए बेटा, इसका फॉर्मूला होगा, देखो मैंने बताया था, हाँ, ऊपर वाला में क्या करेंगे, बाहर वाला एंगल यूज करेंगे। बाहर वाला एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू यहाँ डाल दिया एंगल की जगह, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालने आना चाहिए। माइनर सेक्टर का मतलब अंदर वाला एंगल यूज करेंगे, ठीक है। और जब
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो बाहर वाला एंगल यूज़ करेंगे, और एरिया आए, एरिया को इंटू करना है। तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि जो माइनर सेक्टर को कैसे रीड करेंगे, ठीक है, मेजर सेक्टर को कैसे रीड करेंगे, वो रीड करना भी सिखा देता हूँ आप लोग को, क्योंकि देखो रीड करने नहीं आएगा तो भैया आप कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कैसे रीड करना है। चलिए, तो यहाँ पर सपोज मान लो हमें क्वेश्चन में निकालना है, बोलेगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। बार बार लिखना भी हमें लिखना भी इजी अच्छा नहीं लगता कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मतलब जो दिया है ना उसकी वैल्यू से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर देखो सेक्टर, तो मैं ऐसे लिख दिया AQB, देखो OAQB लिख दिया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ, इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ भैया, बताइए जल्दी से, माइनर सेक्टर निकाल रहा हूँ। बिल्कुल, बोला करो यार, शर्मा कह रहे हो, तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, तुम लोग के लिए बना, बोला करो। और चिलगम मुंह में खा ले, मजा आ रहा है तुम लोग को, है, सुधर जाओ। मतलब भूख लग रहा है तो चिलगम खाएगी, है। मैंने बोला था कि मैं तुम लोग आओगे तो सुबह मैं तुम लोग को खाना खिलाऊंगा, मैंने बोला था। मुझे कुछ नहीं बेटा, मैं आपको पूरा पढ़ा, मैं क्यों खिलाऊं बता तुम्हें, ना तुम लोग ढंग से पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं ये बता रहा था आपको कि माइनर सेक्टर में कैसे वैल्यू को, मतलब कैसे लिखना है। तो जब माइनर सेक्टर निकालोगे तो आप लिखने का तरीका देखो, आप क्या लिखोगे, OA, यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना, यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना, QB। तो ये लिख दिया तो समझ जाना कि हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा देखो OAPB, ये वाला 2 वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से OAPB ये डाल दिया तो समझ जाना, ये मैं कहूँगा सेक्टर OAPB बोल दिया हूँ तो समझ जाना वो क्या निकाल लाऊंगा मैं, मेजर सेक्टर निकाल लाऊंगा। रीड करना सीख गए आप लोग। चलिए, तो भैया अब हम सीख गए हैं तो आगे चलते हैं और समझते हैं भैया लेंथ, कि भैया लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। देखो लेंथ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ देखो कुछ यहाँ से यहाँ तक एक दिख रहा है, ये लेंथ है। तो ये मैंने काटा था, मतलब ये रेडियस मैंने ये दोनों को काट दिया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या बोलेंगे और यहाँ से यहाँ दूरी को क्या बोलेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, जब छोटा वाला यहाँ से यहाँ आर्क है, आर्क का मतलब हो ना कि आर्क, इस टाइप से आर्क बन रहा होगा। आर्क का मतलब ऐसा होता है, आर्क का मतलब समझते हो ना कि ऐसा आर्क कोई सा भी, तो आर्क तो ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ बोले छोटा मेजर आर्क कैसे बोलेंगे और माइनर आर्क कैसे बोलेंगे। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो छोटा आर्क है, यहाँ से देखो थोड़ा सा यहाँ से छोटा आर्क है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितना बड़ा आर्क है। तो आप बताओ कौन सा आर्क को बड़ा बोलोगे, कौन सा आर्क को छोटा बोलोगे, आप लोग बताइए। देखो पीला वाला जो है, जो पीला वाला है भैया उसको क्या बोलोगे भैया, मेजर सेक्टर, और रेड वाले को क्या बोलोगे, माइनर सेक्टर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये से नो बोल सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने लेंथ निकालने का मैंने बोला था कोई भी सर्कल का लेंथ निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये सर्कमफ्रेंस वाला, सर्कमफ्रेंस में क्या यूज़ कर रहे थे, 2 पाई क्या यूज़ कर रहे थे, R यूज़ कर रहे थे। तो वही चीज़ आएगा, एंगल वही आएगा कि भैया माइनर सेक्टर, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, आर्क ऑफ माइनर सेक्टर हो तो एंगल कौन सा यूज करोगे, अंदर वाला ही यूज करोगे। ये वाला के निकालोगे तो आर्क कौन सा एंगल कौन सा यूज करोगे, यही वाला थीटा यूज करोगे। और बाहर वाला मतलब ये बाहर वाला आर्क ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए एंगल कौन सा यूज करोगे, ये वाला एंगल यूज करोगे। तो देखो फॉर्मूला देखो, यहाँ पर देखो एंगल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ से याद रखना, क्योंकि हम लेंथ निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कल का लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर, और जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब एरिया की बात होगा तो यहाँ इंटू क्या करना है भैया, पाई आर स्क्वायर। जब आर का है तो यहाँ पर इंटू क्या करना है, 2 पाई आर। तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। दिमाग भी लगा दो कि भैया मैं कब 2 पाई आर डालूंगा। तो भैया लेंथ, कोई आर्क ऑफ लेंथ निकालना होगा तो भैया लेंथ का मतलब वही सर्कल वाला चारों तरफ कितना नाचेगा मेरा दोस्त,
ठीक है। तो उसके लिए 2πr एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। एंगल कब कौन सा यूज करना हो मैंने बता दिया। चले आगे, चलिए। तो भैया और यहाँ पर एक चीज आ गया भैया, सेगमेंट क्या बोलेंगे भैया, सेगमेंट किसे बोलेंगे। देखो सेगमेंट किसी और कोई दुनिया के प्राणी का नाम नहीं है, ये सर्कल के अंदर ही होता है सेगमेंट। तो यहाँ पर भी आ गया भैया एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर और होता है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी दो टॉपिक आ रहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एक होता है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट बनता क्या है, सेगमेंट किससे बनता है। देखो कॉर्ड जानते हैं आप लोग, कॉर्ड जानते हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ से मैं यहाँ तक लेंथ काट दिया ना सर्कल से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये आपको क्या बोलोगे, इसको कॉर्ड बोलोगे। और जो कॉर्ड से दो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 और 2। तो देखो बड़ा वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे भैया, बड़ा वाले को क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए, मेजर, और छोटा वाले को क्या बोलेंगे भैया, माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर बोलेंगे ये सीख गया, बट ये निकालना है क्या है भैया, एरिया निकालना है उसका, कि भैया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट की वैल्यू बताओ, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट की वैल्यू बताओ। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिखा दिया कि माइनर सेगमेंट किसे बोलते हैं, किससे बनता है, ये कॉर्ड से बनता है, और साथ में मेजर सेगमेंट भी कॉर्ड से बनता है। जो सेगमेंट जो हमारा कॉर्ड है ना, दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़ा वाला पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। निकालते कैसे अभी देखेंगे, फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ फिर से समझा देता हूँ। देखो ऊपर वाला पार्ट, देखो ये कॉर्ड है ना, ये भी क्या है बेटा, एक कॉर्ड है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है, ठीक। कॉर्ड कहीं भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर बन सकता है ना। तो यहाँ पर इधर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे भैया, माइनर सेगमेंट, इधर वाले को क्या बोलेंगे भैया, मेजर सेगमेंट। समझ में आ गया बाबू। चलिए तो भैया फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर करना होगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर करना होगा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें बताइए, एक ट्रायंगल लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, ट्रायंगल लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, क्या करूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग फिर से कि भैया मुझे ये वाला एरिया चाहिए। कौन सा भैया, ये वाला एरिया, मैंने कलर कर दिया, चलो ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा बताओ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। देखो पूरा मैंने अच्छे से कर दिया, ये वाला एरिया चाहिए। तो आप क्या करोगे बताओ, माइनस कर देंगे। किसमें से किसको माइनस करोगे, आप देखो देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो हमें ये वाला एरिया निकालना है भाई। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, पेन चेंज हो जाए भाई, मैं रेड लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, देखो ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा भाई। मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो ये कैसा लग रहा है, एक सेक्टर के जैसा, ऐसा देखो ये कैसा लग रहा है। सपोज मान लो ऐसा बना दिया, ये क्या लग रहा है, एक सेक्टर के जैसा नहीं लग रहा है, एक सेक्टर के जैसा नहीं लग रहा है। और सेक्टर के अंदर ही तो है, सेक्टर के अंदर ही तो है, यहाँ पर सेक्टर के अंदर ही तो ये वाला वैल्यू क्या है, हमारा माइनर सेगमेंट है बाबू, ये वाला वैल्यू माइनर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा सेक्टर में से, एरिया ऑफ द सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो क्या बचा, यही बचेगा। मैं पूरा में से एक कागज लिया, कागज में से मैं इधर वाला पार्ट को काट दिया, तो कौन सा पार्ट बचा, यही वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला लगाकर माइनस, पहले तो ये वाला हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर लग रहा है नहीं। ये देखो ये वाला आप रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस और रेडियस। मुझे मत देखो, वहाँ देखो, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ समझना वहाँ है। मैं आवाज़ मेरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये रेडियस है, रेडियस से जो कटता है और जो गैप बनता है वो एक सेक्टर होता है। ऊपर वाला तो मेजर सेक्टर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। अब मुझे ये माइनर सेगमेंट निकालना। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा मैं बताऊँ, यहाँ से ये पूरा माइनर सेक्टर में से ये ट्रायंगल को हटा दूँ तो सिर्फ यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, देखो दिख गया होगा आपको।
मैंने जो बताया वही इसमें भी बता रखा है भाई, कि मैंने यहाँ पर नामकरण पहले भी बताया था कि भैया आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना है, ठीक है। इतना तो आप लोग ने पहले भी किया होगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है। और सेगमेंट कब बनता है भैया? कॉर्ड से बनता है। किससे बनता है बाबू? कॉर्ड से बनता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? मुझे मालूम चल गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक क्या बन रहा है भैया, ये वाला वैल्यू जो क्या चीज़ का, ये फॉर्मूला क्या चीज़ का है? माइनर सेक्टर का है। किसका बाबू? माइनर सेक्टर का। पहले ही बताया था माइनस सेक्टर कैसे निकालता है। माइनस सेक्टर का ये फॉर्मूला है बाबू। माइनस सेक्टर में से मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं, यस या नो? देखो माइनस कर दिया तो क्या निकल जाए भैया? माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, जब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना होगा तो आपको हमेशा सेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी आपका माइनर सेगमेंट निकलेगा या मेजर सेक्टर भी निकलेगा। तो कभी भी माइनस सेक्टर आ गया तो आपको सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। सेगमेंट कब बनता है, सेक्टर कब बनता है, समझ में आ गया? सेक्टर वो बनता है जब रेडियस आपस में दो इसमें डिवाइड होता है। कितने भैया? दो पार्ट में डिवाइड करता है। और सेगमेंट कब बनता है? जब कॉर्ड सर्कल को दो टाइप में डिवाइड करता है, तब क्या बनता है बाबू? सेगमेंट बनता है। सेक्टर और सेगमेंट समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला याद कर लेना कि भैया क्या होता है कि सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है अंदर वाली वैल्यू का, ठीक है, माइनस ट्रायंगल का। बाहर वाला आ जाएगा तो क्या होगा? बाहर वाला क्या होगा? हमें बाहर वाला सेक्टर का निकालना होगा। बाहर वाला सेक्टर का फॉर्मूला मालूम है? देखेंगे कैसा है। देखो या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, अरे इसमें तो, अरे इसमें फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने लिया ही नहीं। इसका भी तो वैसे हो जाएगा ना? कैसे होगा? सेक्टर का जो था, मेजर सेक्टर का जो था माइनस ट्रायंगल OABB। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे ये वाला आप चाहिए, यहाँ पर मैं ऐसे बता देता हूँ, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भैया? माइनर सेगमेंट में से पूरा सर्कल में से क्या माइनस कर दूंगा? बताइए। पूरा सर्कल है हमारा, पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा? माइनर सेगमेंट। क्या भैया? माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का वैल्यू हमें निकालना तो आ गया है, आ गया कि नहीं आया? इसको देखो, पूरा सर्कल है, मैं यहाँ पर बताना चलूँ, पूरा सर्कल है बाबू, ये पूरा सर्कल है। अब सर्कल में से मैं इधर वाला पार्ट हटा दूंगा तो कौन सा पार्ट बचेगा? सिर्फ इधर वाला पार्ट बचेगा ही नहीं बचेगा। तो हमें एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट भी निकाल, तो मेजर सेगमेंट के लिए हमें भी सबसे पहले क्या निकालना होगा? माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है भैया? ऐसे निकलता है। और इसके साथ में पाई आर स्क्वायर, ये एरिया सर्कल का पूरा एरिया भी निकालना आना चाहिए, तभी आप एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देखो यहाँ पर मैं बस बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे कूदता तो आप लोग को दिक्कत हो जाता, और मैं चाहता नहीं कि तुम लोग को दिक्कत आए। चाहता हूँ क्या? ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? राइट ट्रायंगल कब बोलते हैं? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलते हैं, कोई बताएगा? बताइए सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलते हैं? तीनों साइड इक्वल होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ एक सर ने बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जब तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, तब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आप बोलिए बाबू, आपको नहीं पता, आप बताइए जल्दी बता, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलते हैं? आपको नहीं पता। देखो ये क्लास तीसरी वाले बच्चे से पूछ लो, आप तीसरी वाले से पूछ लो, चौथी वाले से पूछ लो, पांचवी वाले से पूछ लो, वो सारे बच्चे बता देंगे, बट आप नहीं बता पा रहे, मतलब आप मूर्ख से भी मूर्ख हो। समझ रहे हो ना? तो आप पता नहीं, बोर्ड का एग्जाम मैं तो चाहता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी में है वो जाकर दे दे, आप लोग के बस की ना है भैया। आप यहाँ पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ राजू है ना, राजा नाम है भाई, राजू। देखो राजू जी ने सही बोला कि भैया कैसे भी तो मारना, आपको भी तो मारना चाहिए था। क्यों नहीं मारे भैया?
चलो ठीक है। देखो मैंने इससे पहले भी नहीं बताया होगा क्या, ट्रायंगल पढ़ाया था, वो भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ाऊंगा, अगले भी पढ़ाऊंगा, आगे भी जब जाओगे तो पढ़ाऊंगा। बट तुम लोग क्या मानते हो कि भैया हमें तो पढ़ना ही नहीं है, तुम कितना भी पढ़ा लो भैया। सही बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं जाता। देखो मेरा कोर्स कंप्लीट करना मैं तो करवा दूंगा, मैं रात को जाग के पढ़ाऊँ या सुबह में पढ़ाऊँ, बट पढ़ा दूंगा, बट करना तो आपको ही है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे बोलते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसको ही क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं, राजू जी आप बताइए सर। जब ट्रायंगल में 90 डिग्री का वो बनता है। देखो सीख ले, चल तू बता। उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। सारे चारों साइड, तीनों साइड 90 का बना है, ठीक है, वेरी गुड। एक साइड भैया, एक साइड बीच का बनता है जो छोटा होता है, बड़े वाले का साउंड। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर तुक्का मार के सारे बच्चे ने सही बोल दिया कि एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल भैया हमें पता है। चल जा भैया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हमें पता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 का कोण बनाए। कितने का कोण बनाए भैया, एक कोण 90 का बनाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलते हैं, इक्विलेटरल ऐसा ट्रायंगल जिसका सारे साइड आपस में वैल्यू हो, मतलब वैल्यू इक्वल हो, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। बात समझ में आ गया बाबू, ठीक है। चलिए तो भैया अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो बता देते हैं। लिखा हुआ है, मैं सीधा करवा देता हूँ। देखिए एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा, जैसे एक ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में दिखेगा, तो आप सीधा लगा देना भैया √3/4 देखो √3 एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, ठीक है ना, और यहाँ पर a² जो a² है ना बाबू, तो a² का मतलब यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। सपोज मान लो यहाँ पर a की वैल्यू 7 होगा, a की वैल्यू क्या हो गया बउआ, 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे, 7 डाल दोगे, स्क्वायर कर दोगे। √3 की वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। √3 की वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है क्या, √3 की वैल्यू होता है मेरे ख्याल से 1.24 ऐसे कुछ समथिंग होगा, तो आप लोग निकाल लेना, ये मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, तो आप लोग तुक्का ना मार के इसको लॉन्ग डिवीजन से आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि नॉट परफेक्ट रूट है ना, इसलिए निकालने में मतलब दिक्कत होगा। तो आपको समझ में आया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होगा, तो हमें एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4a² निकालते हैं। एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, देखो बेस कहाँ से मिल जाएगा, 1/2 है ना, और बेस आप यहाँ से ले लेना, ठीक है ना, और हाइट आपका ये हो गया, तो एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल का भी जो एक राइट ट्रायंगल होगा उसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है।